हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी जीके जीएस की जीके प्लस जीएस की जो हमारी चौथे चौथी क्लास क्या होने जा रही है, स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 10 हमारे क्या रहते हैं इसमें, 10 करंट अफेयर के टोटल टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग मिक्स क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। घटना चक्र टो सीरीज के सारे ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का जो 101वां, नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन एक क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, एक कुषाण वंश, जो कुषाण वंश था उसके क्या थे? समकालीन थे। कुषाण वंश के क्या थे? समकालीन थे। ठीक है, समकालीन थे। ठीक है, क्या थे? समकालीन थे। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, कुषाण वंश का शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 102। चलिए 102 बताइए। जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन से? बताइए, जैन धर्म में जो 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक त्रिरत्न बताइए कौन था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और क्या था? देखिए, सम्यक ज्ञान था। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप लोग देखिएगा क्या था? सम्यक, सम्यक क्या था? दर्शन था। ठीक है, सम्यक दर्शन। ठीक, अब यहाँ पे ये हो जाएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण था। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण था। ठीक है, ये त्रिरत्न थे जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे बताइए? तो ऋषभ देव थे। ठीक, कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव जी थे। ठीक है, ऋषभ देव थे। प्रथम तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। कौन थे? महावीर स्वामी जी। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, महावीर स्वामी जी। तो इसका पार्ट कौन सा होगा? सही दर्शन, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो कौन सा पार्ट हमारा हो जाएगा बताइए? तो सही विश्वास, सही ज्ञान, सही विश्वास और सही ज्ञान। ठीक है, इस पार्ट में हमें दिया है और इस पार्ट में दिया है। फिर व्यवहार की जगह पे आचरण होगा। हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 बताइए। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की क्या लड़ाई में पराजित किया था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी, कौन थी? फर्स्ट थी। कब हुई थी बताइए? तो 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी बताइए? भी बाबर और किसके बीच हुई थी? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें क्या करता है? बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी क्या होता है? हार जाता है। ठीक है, यहीं से बाबर क्या करता है? मुगल वंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। ठीक है, मुगल वंश का क्या हो जाता है? स्थापना कर देता है। ठीक है, मुगल वंश का। ठीक है, प्रथम शासक कौन था? तो बाबर था। ठीक है, तो इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा? 1526 ईस्वी में इसका क्या होता? प्रथम युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी क्या, युद्ध के दौरान ही मारा जाने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, युद्ध में ही। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 104 बताइए। 104, विजय राज्य किस नदी के तट पर है? विजयनगर। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। हरिहर और कौन था? एक बुक्का। दोनों भाई थे। ठीक है, अपने पिता की नाम पे जो है क्या किए थे? इनके पिता का नाम क्या था? संगम। संगम, संगम वंश की क्या किए थे? स्थापना किए थे। ठीक है, संगम वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर के क्या किया था? संगम वंश की। ये जो कृष्णा नदी की सहायक नदी जो हमारी कौन सी है? तुंग भद्रा नदी के तट पर है। कहाँ पे? तुंग भद्रा नदी के तट पे। और 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। उस समय जो शासक कौन था? MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक, कौन था? MBT था। ठीक है, इसमें 4 वंश आए। जो इस जो विजयनगर साम्राज्य था, इसमें 4, एक संगम वंश आया, एक सुलू आया, एक तुलु आया, एक वीणु आया। लगभग 300 वर्षों तक इन लोगों ने क्या किया? शासन किया। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 105। 105 बताइए। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बताइए, मतलब किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं क्या करती थी? कुश्ती में भाग लेती थी। बताइए 105 का। तो चोल और बहमनी की जो महिलाएं थी, चोल और बहमनी, चोल प्लस बहमनी की जो महिलाएं थी वो क्या करती थी? स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। सॉरी, स्त्रियों की इसमें क्या स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो कौन से साम्राज्य बचा हमारा? तो विजयनगर की स्त्रियां जो क्या करती थी? भाग लेती थी। किसमें? महिलाएं कुश्ती में क्या करती थी? भाग लेती थी। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 बताइए। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा जो है किसके शासनकाल में क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। बताइए, सिविल सेवा। ये आप लोग 106 बता दीजिए। तो 106 का क्या आ जाएगा? 1786 से 1793 ईस्वी में किसका शासन? लॉर्ड कार्नवालिस के समय। लॉर्ड कार्नवालिस के समय
क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी। इसी को क्या सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है। कार्यनालिस संहिता भी प्रस्तुत इसी ने किया था। इस जो शक्तियां हैं, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी, ठीक है। न्याय प्रशासन को क्या किया, पृथक। कार्यनालिस ने पुलिस कर तथा व्यापार के क्षेत्र में अनेक सुधार भी किए थे, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी चीजें। तो हमारा कार्नवालिस क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, चलिए 107 बताइए। भारत के किस गवर्नर जनरल को अस्थाई स्वशासन का पिता कहा जाता था। अस्थाई स्वशासन का पिता जो लॉर्ड रिपन को कहा जाता था, ठीक है। किसको कहा जाता, लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। कब से कब, 1882 में इसका जो शासनकाल था, 1882 में, ठीक है। लॉर्ड रिपन को क्या अस्थाई स्वशासन का जनक कहा जाता। इसी समय जो 10 की जनगणना हमारी क्या हुई थी, 10 की ये जनगणना क्या हुई थी, 10 की जनगणना क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी, ठीक है। सबसे पहले मेयो के कार्यकाल में 1972 में, सॉरी 1872 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन ये 10 की नहीं थी, पहली बार स्टार्ट 10 की जनगणना, नियमित जनगणना स्टार्ट 1882 ईस्वी से की गई थी, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद को भी सुलझाया था किसने, जो है लॉर्ड रिपन ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 बताइए आप लोग, जो है 1 मिनट आप लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं जो है, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ गई होगी स्टार्टिंग में जो, तो आप लोग इसको नेगलेक्ट कर, क्योंकि हम घर पे आ गए हैं इस समय जो, तो फिर भी आप लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। गांव में जानते ही हैं जो है, थोड़ा पशु वशुओं की आवाज़ आ सकती है, तो उन सब चीज़ों को आप लोग नेगलेक्ट करिएगा, ठीक है। पढ़िएगा, पढ़ाई पे फोकस करिएगा। यहाँ पे भी बहुत दिक्कत होती है आप लोग वीडियो अपलोड करना, बनाना जो है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम यक्स वी 1856 भी कहा जाता है, ठीक है। यक्स वी 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे किसके द्वारा, लॉर्ड, ये तो हटा ही दीजिए, लॉर्ड इनको कहेंगे, लॉर्ड तो कहना ही नहीं चाहिए जो है। तो विधवा पुनर्विवाह स्थिति को सुधारने के लिए 1855 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, किसका सहयोग था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था इस चीज़ में, ठीक है, पुनर्विवाह के लिए जो है, ठीक है। तो एक कब अनुरोध इन्होंने किया था अंग्रेजों से, ठीक है, कि इस जो पुनर्विवाह अधिनियम है उसको क्या किया जाए, लागू किया जाए, ठीक है। उस समय कौन था, 1856 में कौन था, तो 1856 में कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, कौन था, कैनिंग था, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन 109, क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का, ठीक है, उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, बताइए। 54 के तहत तो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 54 के तहत तो 66 के तहत क्या होता है, क्या होता है, एक चुनाव होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का। और 63 के तहत क्या होता है कि एक राष्ट्रपति होगा भारत में, एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति, उसके उपराष्ट्रपति पद का बातें कही गई हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 110। मृत्युदंड में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है। मृत्युदंड में जो क्षमा कम करने का आदेश तो इसके पास भी है, राज्यपाल के पास, लेकिन मृत्युदंड का जो है क्षमा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। किसके तहत है, आर्टिकल 72 के तहत है, ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत जो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 बताइए। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि कितनी है। मतलब निजी विधेयक अगर कोई पेश करना है तो उसकी अवधि कितनी है, ठीक है, बताइए जल्दी। तो इसकी निजी अवधि जो है 1 माह की होती है। कितने की होती है, 1 माह की होती है। निजी अगर कोई जो है विधेयक पेश करना है तो उसके लिए अवधि कितनी है, 1 माह, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 112। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार है। मान लीजिए कोई लोकसभा है, ठीक है, मान लीजिए 17वीं लोकसभा इस समय हमारी चल रही है, ठीक है। इसमें एक पक्ष है, एक विपक्ष है, ठीक, पक्ष और विपक्ष है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, विपक्ष। दोनों को मान लीजिए इसको 100 वोट मिले और इसको भी 100 वोट मिले, ठीक, दोनों को 100-100 वोट मिले जो है, तो क्या हो गया, मैच टाई हो गया जो है, ठीक। तो यह अधिकार क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, ठीक है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके पास होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, वोट डालने का, जिस साइड या वोट डाल देगा उसका क्या बन जाएगी, उसकी सरकार बन जाएगी। स्पीकर के पास होता है, ठीक है, किसके पास होता है, स्पीकर के पास होता है। ये चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। चलिए यह आर्टिकल, अनुच्छेद जो है किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 100 के तहत होता है, अनुच्छेद 100 के तहत यह होता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। यहाँ से हमारे किसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जियोग्राफी के, ठीक है। बताइए, महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। माउंट कंचनजंगा, माउंट नागटिब्बा, माउंट नंदा देवी या माउंट मकालू, बताइए कौन से नहीं है। तो इसमें जो है हिमाद्री में देखिए माउंट कंचनजंगा हमारा है, ठीक है, एम से हम माउंट कर देंगे, ठीक है। माउंट कंचनजंगा कौन कौन सा, कंचनजंगा,
जंगा है, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक। और कौन सा है, माउंट मकालू है, ठीक है, माउंट मकालू है। यम का मतलब क्या होगा, माउंट हो गया, ठीक है, मकालू है। फिर माउंट और कौन सा है, माउंट नंदा देवी है, ठीक है, नंदा देवी है। ये सब महान हिमालय के हैं, ठीक है, महान हिमालय हिमाद्री के पार्ट हैं। लेकिन हमारा जो नाग टिब्बा है, जो है नाग टिब्बा पर्वत शिखर है, यह इसका भाग नहीं है, ठीक है, यह इसका भाग नहीं। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये सब क्या हमारे इसी के भाग हैं, ठीक है। किसके भाग हैं ये सब, महान हिमालय के हैं। माउंट एवरेस्ट हमारा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, एवरेस्ट हो गया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया। और धौलागिरी हो गया, ठीक है, धौलागिरी हो गया, धौलागिरी हो गया। ये सब हमारे किसके, हिमाद्री और महान हिमालय के हैं। लेकिन जो है हमारा नाग टिब्बा जो है वो लेसर हिमालय का, ठीक, किसका, लेसर हिमालय का। याद रखिएगा आप लोग, किसका, लेसर हिमालय का, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 बताइए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लेसर हिमालय या लघु हिमालय में सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी, बताइए। लघु हिमालय या लेसर हिमालय, जिसको बोलते हैं सबसे, तो हमारी कौन, पीर पंजाल पर्वत है, ठीक है, पीर पंजाल पर्वतमाला है, ठीक है, पीर पंजाल पर्वतमाला क्या है, सबसे लंबी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त महाभारत है, इसमें कुमायूं है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है, लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। इन सभी चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। पीर पंजाल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 115 बताइए, पश्चिमी घाट, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, तो इसको बोलते हैं कौन सा, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट, ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। ये चीज़ें आप लोग याद रखिए। पश्चिमी घाट है क्या है, पठार है, पठारों का क्या होता है, इसको बोलते हैं पठारों का ढलान है, क्या है, पठारों का ढलान है, याद रखेंगे ना आप लोग, क्या है, पठारों का ढलान है पश्चिमी घाट, या इसी को सह्याद्री भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। यह क्या, पठारों का ढलान है, ठीक। चलिए, यह गुजरात से स्टार्ट होता है, हमारा गुजरात इसके अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है, महाराष्ट्र आता है, रुकिए कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, महाराष्ट्र आता है, ठीक है, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा आता है, कर्नाटक आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आते हैं। इतने राज्य इसमें क्या शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 116 बताइए। 116 क्या कह रहा है, 116, 116 हमारा यहाँ रहा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आल्पस है, एंडीज है, या हिमालय, या काराकोरम, बताइए। तो कौन सी है, तो हमारी एंडीज पर्वतमाला सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है। कितने, 7200 किलोमीटर की है, ठीक है, 7200 किलोमीटर की है हमारी पर्वतमाला है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एकांगुआ, इसकी ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं, अकांक, अकांक गुआ है, ठीक है, एकांक गुआ है, जो कितनी है, 6960 मीटर की है। इसकी सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ठीक है। यह हमारे किस महाद्वीप में, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग का आ गया जो क्वेश्चन नंबर 117 बताइए। क्वेश्चन नंबर 117 बताइए, माउंट 117 क्या है, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइए। किलिमंजारो क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको याद रख ले, कहाँ पे स्थित है, तो यह जो किलिमंजारो हमारा तंजानिया में है, ठीक है, कहाँ पे, तंजानिया में, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है और क्या है, तंजानिया में स्थित है। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 118, तनामी रेगिस्तान, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। तो तनामी रेगिस्तान जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पे है, तनामी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। जो चीज़ें आप लोग नहीं पढ़े हैं उस चीज़ को पढ़ लिया करिए, ठीक है। कहाँ पे, तनामी, तनामी हमारा ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन, सिम्पसन, ये सब हमारे कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, चलिए 119 का बताइए, निम्न में से भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक कौन है, थोक मूल्य सूचकांक के घटक कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक वस्तु है, ठीक है, थोक मूल्य, और ईंधन भी इसका है, ठीक है, ईंधन, और क्या है, बिजली भी है, तथा विनिर्मित उत्पाद भी है, ठीक है, विनिर्मित उत्पाद है, लेकिन सेवा कर इसके अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, 124, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। घर आने के बाद भी आप लोगों के लिए संघर्ष जारी है, ठीक है। चलिए, नेटवर्क ना होने की वजह से भी आप लोगों को टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो मिलती रहती है। चलिए आज का
120वां क्वेश्चन बताइए जी के जीएस का। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत बताइए क्या क्या आता है, पहले प्रत्यक्ष बता दीजिए। तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत जिसको बोलते हैं डायरेक्ट, प्रत्यक्ष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा आता है? एक आयकर होता है जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं, आयकर होता है, ठीक है, आयकर हो गया। संपत्ति, आपकी संपत्ति पे जो कर लगता है वो भी क्या होता है? संपत्ति आपकी है तो कर भी तो आप पे ही लगेगा, संपत्ति कर हो गया। निगम कर हो गया, ये सब हमारे क्या डायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है। निगम कर, ये सब हमारे क्या डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर, इसमें से बचा कौन? निगम कर, तो सेवा कर जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं वो हमारा क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। उत्पादन कर हो गया, आयात कर हो गया, मूल्य वृद्धि कर हो गया, ये सब सेवा कर हो गया, ठीक है। और राज्यों को द्वारा जो अप्रत्यक्ष थे, मनोरंजन कर हो गया, उत्पादन कर हो गया, ये सब क्या राज्य के द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 बताइए। भारत में आयकर को कहा जाता है, बताइए आयकर को क्या कहा जाता है? तो भारत में आयकर को प्रत्यक्ष प्रगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष और प्रगामी, बस इतना याद रखिएगा, प्रत्यक्ष प्रगामी कहा जाता है। 122 बताइए। अलीगढ़ के प्रसिद्ध हैं, अलीगढ़ की क्या प्रसिद्ध है बताइए? स्पेशल यूपी, ताले, चूड़ियाँ, कांच की वस्तुएं, मिठाइयाँ, बताइए क्या? तो अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं, अलीगढ़ के क्या हैं? ताले प्रसिद्ध हैं। फिरोजाबाद की कांच के उद्योग के लिए, पीलीभीत खड़ाओं के लिए, मेरठ खेल की सामान के लिए, गोरखपुर का टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, खुर्जा जो है चीनी की मिट्टी सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर जो कास्ट एवं नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे आप लोग याद करेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और इसी तरह से आप लोगों के माँ बाप का सपना भी पूरा हो जाएगा। लगे रहिए रात दिन एक करके, ये नहीं कि हम घर आ गए दीपावली मनाएंगे, अभी से दीपावली थोड़ी स्टार्ट करना है, अभी से लगे रहिए। दीपावली एक दिन मनाया जाएगा धूमधाम के साथ, पढ़ाई के साथ दीपावली मनाई जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा जो है क्वेश्चन नंबर 123। 123 हमारा क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल की बर्तन और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। बताइए पीतल के वस्त्र कौन है? हमारा मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल की वस्त्र के लिए जाना, पीतल की बर्तन के लिए जाना जाता है। या किस नदी के तट पे है? तो रामगंगा नदी के तट पे है। ये भी अगर मुरादाबाद आ गया तो मुरादाबाद के बारे में पूरा एकदम डिटेल से पढ़ डालना है, ठीक है, याद रहेगा ना। सहारनपुर काष्ठ एवं नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जो पीतल उत्पाद का अधिकतम निर्यात भी किया जाता है, इसलिए इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। चलिए इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है? 124 का, तो मुरादाबाद जिला जो कला विशेष धातु निर्मित वस्तु और रंगीन तामचीनी के लिए जाना जाता है। कौन सा? मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या करा? उत्तर प्रदेश में एकमात्र रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र रिफाइनरी जो हमारी कहाँ पे है? मुरादाबाद में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है? मुरादाबाद में स्थित है, ठीक है। नाइजीरिया, बॉम्बे हाई, यहाँ पे एक सबसे पुरानी, सबसे ज़्यादा कहाँ से ऑयल निकाले जाते हैं मतलब रिफाइनरी है तो बॉम्बे हाई है। सबसे पुरानी कौन सी है? तो असम वाली है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 126 बताइए। उत्तर प्रदेश में से निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो बुलंदशहर जो खुर्जा में पड़ता है, ठीक है। बुलंदशहर खुर्जा, आजमगढ़, सॉरी यहाँ आजमगढ़ भी दिया ना, खुर्जा तो है ही जो है, तो यहाँ आजमगढ़ दिया, तो आजमगढ़ का जो है निजामाबाद जो है, निजामाबाद जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, निजामाबाद जो है, निजामाबाद, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, निजामाबाद, ठीक है, निजामाबाद जो है जाना जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना। काली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो है विश्व में क्या प्रसिद्ध है जो है, ठीक है। और बनारसी साड़ी के लिए जो है, रेशमी बनारसी साड़ी के लिए हमारा बनारस है, ठीक है, साड़ी उद्योग के लिए। गोरखपुर टेराकोटा के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 127। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने ब्रॉस बेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए 127 बताइए। 127 का कौन सा? हमारा उत्तर प्रदेश का जैसलमेर एटा जो बेल के लिए जाना जाता है, ठीक है, जैसलमेर एटा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 128, 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह हमारी जो है जौनपुर में, अटाला मस्जिद हमारी कहाँ पे स्थित है? तो जौनपुर में स्थित है, ठीक है। कब इसका निर्माण हुआ था बताइए? 1393 में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 129 रहा। बताइए
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब हमारे कंप्यूटर के यहाँ से क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, किसके, कंप्यूटर के। चलिए बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्रलेख डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको मेन्यू टैब में जाना होता है। बताइए किस मेन्यू टैब में जाना होता है, तो बताइए इंसर्ट मेन्यू टैब में जाना जाता है। किसमें, इंसर्ट मेन्यू टैब में जाना होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए 130, टीसीपी, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन, ठीक, ट्रांसमिशन कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, ठीक। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है, देखिए कहाँ किस ऑप्शन में दिया, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारा सी पार्ट का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131 बताइए, स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी जो है कंप्यूटर में संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बताइए स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी जो है नेटवर्क डिवाइस एक केंद्रीय क्या होता है, हब से जुड़ी होती है। इस टोपोलॉजी में एक क्या होता है, डिवाइस दूसरे डिवाइस तक क्या डेटा भेजने का काम करता है, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी द्वारा। किस द्वारा, स्टार टोपोलॉजी द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, स्टार, कहाँ पे दिया है बताइए, स्टार टोपोलॉजी द्वारा या फिर राउट किसके द्वारा, जो है हब टोपोलॉजी द्वारा, किसके द्वारा, हब के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, सीपीयू का वह भाग जिसमें जो है सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहीत प्रोग्राम को पूरा करने और निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर का आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए कितना टफ क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर को सिस्टम को निर्देशित करने के लिए और विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है। बताइए एर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या फिर प्रोसेसिंग काउंटर, या फिर कंट्रोल यूनिट, या रजिस्टर। बताइए क्या होता है, बताइए जल्दी। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, निर्देशित करता है, जो संग्रहीत प्रोग्राम और निर्देश को पूरा करने के लिए। बताइए क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं, सर्किटरी बोलते हैं, या फिर सीपीयू के कंट्रोल यूनिट में सर्किटरी होती है, क्या होती है, सर्किटरी होती है, जो संग्रहीत प्रोग्राम डेटा निर्देशों को क्या करती है, पूरा करने के लिए जो है, तथा पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का क्या करता है, उपयोग करता है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, आप लोग बताइए जल्दी, मैं देख रहा हूँ कौन कौन से लोग बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 132 का। बताइए जल्दी, मुझे नहीं आ रहा, आप लोग बताइए जल्दी, मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूँ। तो हमारा क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मल्टीटास्किंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है, ये क्या करता है, असीमित कार्यों को क्या करता है, असीमित कार्यों के एक ही समय में किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से है, ठीक है। अर्थात मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बहुत से प्रोग्राम एक साथ क्या संचालन किए जा सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, 2000 हो गया, लिनक्स हो गया, IBM हो गया, OS 360 हो गया, ये सभी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न सीपीयू के बीच विभाजित करता है, जी नहीं, बहुत से प्रोग्राम को एक साथ संचालन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी कौन सा, ए पार्ट कई लोग एक कंप्यूटर का एक ही साथ क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा होगा, 133 का, जल्दी बताइए आप लोग, 133 का आंसर बताइए। तो 133 का क्या हो जाएगा, हमारा डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, डी पार्ट होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी पार्ट। 133 का डी होगा या 134 का, बताइए जल्दी। तो सही है, मैंने सही लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए 134, नदी का बहता हुआ जल जिस प्रकार ऊर्जा का संवहन करता है उसे क्या कहते हैं। जब कोई चीज़ फ्लो हो रही है तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक है, 1/2 mv² होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए 135, फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी, या क्या प्रकाशमान। बताइए क्या कहते हैं, 135 का कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो उसे अपारदर्शी, आप क्यू बोलते हैं, ठीक है, ऑप क्यू बोलते हैं, OPAQUE से बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था यूपी पेट में, बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, अगले वाले में 2021 वाले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 136, एप्सम, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। बताइए, एप्सम का मैग्नीशियम सल्फेट होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम MgSO4 होता है एप्सम का, ठीक है, एप्सम का, ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट। चलिए 137 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है। बताइए, आइडोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, या एल्कोहल है। बताइए, तो आइडोफॉर्म हमारा एक क्या है, एक पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आइडोफॉर्म हमारा क्या है, क्रिस्टलीय क्या है, ठोस पदार्थ है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 138 बताइए, रक्त है क्या अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है? तो क्या होता है रक्त का पीएच मान? 7.4 होता है, तो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। जिसकी वैल्यू जो 7 से अधिक होती है, ग्रेटर देन 7 होती है, तो वो क्षारीय होता है। जिसकी लेस देन 7 होती है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139 बताइए, अति निस अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया के दौरान होती है, बताइए क्या होती है? 139 का। तो इस प्रक्रिया के दौरान जब मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है, किसके दौरान? मल त्याग और मूत्र निर्माण के द्वारा यह प्रक्रिया होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि क्लासेस आप लोगों की सभी स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक, चलिए बताइए, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? तो बताइए, वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में या मूत्रवाहिनी में? बताइए यूरिया किस में बनता है? तो यकृत में बनता है। कहाँ पे बनता है? यकृत में बनता है। ठीक है, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप यूरिया का क्या होता है? संश्लेषण होता है। नेक्स्ट बताइए 141, जुलाई 2022 में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 2022 में, अब हमारे करंट अफेयर के पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, करनाल, मथुरा, रोहतक? बताइए जल्दी जल्दी। तो 6 जुलाई 2022 को कहाँ पे हुआ था? भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली के सीएम कौन है बताइए? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी हैं, आपकी सरकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, 100 अग्रदूत समाचार पत्र की किस भाषा में प्रकाशित होता है? अग्रदूत, बताइए अग्रदूत जो है किस समाचार? तो असमिया भाषा में। किस भाषा में? असमिया भाषा में क्या होता है? प्रकाशित होता है। कब से यह स्टार्ट हुआ था? तो 1955 में हमारा यह स्टार्ट हुआ था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक 2022 वाले में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां। प्रथम स्थान पे कौन है? तो आइसलैंड है। कौन सा है? आइसलैंड है। ठीक है, कौन? आइसलैंड। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। कौन है? आइसलैंड है। सेकंड पे कौन है? न्यूजीलैंड है। ठीक, कौन है? न्यूजीलैंड है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी। और थर्ड पे कौन है? आयरलैंड है। ठीक, कौन है? आयरलैंड है। ठीक, मैंने सब कुछ बता दिया। और भारत किस पे है? 135वें पे। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI का कहाँ स्थापित किया गया? राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान ये हमारा नई दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। कहाँ पे? याद रखिएगा, नई दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट बताइए, 145, जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना स्टार्ट की गई है? अयोध्या से दिल्ली, वाराणसी से दिल्ली, कोयम्बटूर से साई शिरडी या भोपाल से अमृतसर? तो ये गौरव योजना ट्रेन जो है भारत की निजी ट्रेन है, पहली निजी ट्रेन स्टार्ट की गई है कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी तक। साई नगर शिरडी तक। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146 बताइए, ट्री सिटी, किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का किताब चुना गया है? दूसरी बार यह किताब चुना हैदराबाद। किसको चुना गया है? तो हैदराबाद और मुंबई दोनों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन दूसरी बार कौन चुना गया? हमारा हैदराबाद चुना गया है। ठीक है, दूसरी बार हैदराबाद, लेकिन इस बार हैदराबाद और मुंबई दोनों को चुना गया। नेक्स्ट बताइए 147, जम्मू कश्मीर में रतले विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पे हो रहा है? तो रतले जो हमारी चेनाब नदी पे। किस नदी पे? रतले बिजली परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पे? चेनाब नदी पे, किश्तवाड़ जिले में। ठीक है, और इसी पे हमारी कौन सी है? दुल्हस्ती, बताइए दुल्हस्ती, बगलिहार और कौन सी है? सलाल परियोजना भी हमारी इसी की चिनाब नदी पे है। ठीक है, उरी और तुलबुल परियोजना हमारी किस नदी पे? झेलम नदी। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है? तो हमारा सतलुज नदी पे है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 बताइए, 48 का, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विम्बलडन 2022 के पुरुष एकल खिताब कौन जीता? तो इसमें जीते हैं हमारे जो है, कौन जीते? नोवाक जोकोविच, डैनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। प्रथम जो ऑस्ट्रेलियाई और फ्रेंच का जो जीते थे वो जीते थे कौन? राफेल नडाल जी ने जीते थे। और जो है विम्बलडन का जो नोवाक जोकोविच ने ऐसे कुछ करके अल्करास करके है जो है, उन्होंने जीता था। कौन सा जो है? हमारा जो है अभी US ओपन जो हमारा समाप्त हुआ है उसका जीता है। ठीक है, चलिए 149 का बताइए कौन जीते हैं? भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? 149 का। इस वीडियो पे जो लक्ष्य प्राप्त करना है इस पर मैंने कई वीडियो करंट अफेयर के बनाया हुआ है, तो इस पर आप लोग देख लिया करिए। ठीक है, 149 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? बताइए 149 का हमारा जो है राइट आंसर कौन हो जाएगा? बताइए जल्दी। तो हमारा 2030 तक भारत क्या करेगा? भूमि क्षरण
तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 50वां क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, बताइए। तापन, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, योगदान नहीं करता है, ठीक है, बताइए कौन नहीं करता। सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड कहाँ पे हैं, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं, ये सब तापन क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। और बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प जो मुख्य रूप से इसमें योगदान निभाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें आप लोग करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जीएस के भी मिल रहे हैं, हिस्ट्री के भी मिल रहे हैं, पॉलिटी के भी मिल रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट भी कर दिया करिए भाई। बहुत कम आता है जो है व्यू, इस समय बहुत कम आ रहा है, ठीक है। जिस हिसाब से आप लोग 6-6 हज़ार तक, 5-5 हज़ार तक व्यू पहुंच जाता था इससे पहले वीडियो में, तो आप लोग घर आकर के पेट का पेपर दे करके बैठ गए हैं कि अब कुछ करना ही नहीं है, पेट हो गया तो सब कुछ हो गया। पेट के देने से क्या होगा, पेट तो एक रास्ता बस तय करता है जो, और कुछ नहीं है, ठीक है। पेट से कुछ नहीं होने वाला, संघर्ष करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।